गुड इवनिंग एवरीवन, माय कंप्लीट ऑनलाइन वेलकम टू अगेन। फिर से एक बार आपको स्वागत है अननोन फैक्ट अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला हमारा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको प्रचार का जो उत्पाद है उसका प्रचार तो करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सोडा वाटर के बहाने आपको शराब का प्रचार किया करते हैं, इलायची के बहाने गुटखे का, राइट, गोरे निखार के बहाने क्रीम्स का। तो और काफ़ी आपने देखा होगा बच्चों के विज्ञापन भी होते हैं जिसमें उनको सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश करी गई है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है वाकई, ना कि लंबाई भी बढ़ती है। ऐसा भी बहुत मुश्किल है। तो बात यही है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये कई सालों से अपने मनमानी कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, और अब तो एजुकेशन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो इसी की जो ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आई हैं उसी के लिए ये गाइडलाइंस आई है। तो गाइडलाइंस है क्या, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। गाइडलाइंस जो दी गई हैं, नई गाइडलाइंस वो दी गई हैं CCPA के द्वारा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इन्होंने न्यू गाइडलाइंस निकाली हैं और सभी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट और मीडियम, यानी चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, या चाहे किसी की वेबसाइट हो, राइट, वहाँ पर आप कुछ भी सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। यानी आप ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट जिससे लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करी जाए, ऐसा कुछ एडवर्टाइज आप नहीं कर सकते। ये नई गाइडलाइन आई है और थैंक्स टू गवर्नमेंट। न्यू गाइडलाइंस का नॉन कमर्शियल जो भी कस्टमर को लुभाने की कोशिश करेगा, चाहे वो डिस्काउंट के नाम पर हो, फ्री ऑफर के नाम पर हो, स्पेशली चिल्ड्रंस को टारगेट करेंगे तो वो भी जेल जा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस गाइडलाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि 5 सालों में हमें लगभग हमें नहीं, मतलब कंज्यूमर पोर्टल हो सकता है वो, या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को लगभग 15,000 कंप्लेंट मिली हैं 5 सालों में। लेकिन जुर्माने कितने पे लगाए गए? सिर्फ 3 कंपनियों पे। तो 90% से ज़्यादा आरोप सही, तो उसके बाद भी सिर्फ आपको 3 कंपनियों पर जुर्माना लगाना पड़ा। तो इसलिए सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं। अब 2020-21 की अगर आप डेटा देखो, क्योंकि डेटा पर बात करना ज़रूरी है, महज 7% जो दावे थे ना उनको खारिज किया गया था। अदरवाइज 90% से ज़्यादा मामले में किसी न किसी करेक्शन की जो गुंजाइश थी। सिर्फ 20-21 की बात करूं तो 3,402 से ज़्यादा जो है शिकायतें आई थी, जिसमें से 247 खारिज की गई थी, राइट। तो अब इस पर एक्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, एक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ न्यू गाइडलाइंस। तो भाई एक्शन तो इस पर ऐसा होने वाला है कि शायद अब जो इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं वो कम हो जाए। एक्शन ये होगा, CCPA का जो नया गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में पेनल्टीज़ जो होंगी, सबसे पहले मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। मैन्युफैक्चर को अगर पहली बार ऑफेंस है तो 10 लाख रुपए और 2 साल तक की जेल हो सकती है। अगर वो दूसरी बार उसकी गलती करते हैं, कॉन्सिक्वेंट ऑफेंस है, तो उसमें आपको 5 साल तक की जेल मैन्युफैक्चरर को और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। एंडोसर यानी जो भी एडवर्टाइज़ कर रहा है, जो भी ब्रांड को एंडोस कर रहा है, उसको पहली बार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल के लिए बैन। अगर वो रिपीट ऑफेंस करता है तो दूसरी बार 50 लाख तक का जुर्माना और 3 ईयर्स के लिए उसको एंडोसमेंट से बैन किया जा सकता है। और पब्लिशर जो उसको पब्लिश करेगा उनको लगेगा 10 लाख रुपए का तक का फ़ाइन। अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अथॉरिटी है यानी CCPA, अगर उनको पता चलता है कि पब्लिशर गिल्टी है तो ये कुछ पेनल्टीज़ हैं, इनका ध्यान रखिएगा। 50 लाख तक का पेनल्टी ज़रूर लगेगी, बच नहीं सकते आप। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं इसकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं तो आप mycomplaintonline.com पर कर सकते हैं, प्राइवेट पोर्टल है, या गवर्नमेंट gama.gov.in, बहुत फ्री है, कर सकते हैं, ठीक है। ओके।